आज की कहानी है सूफी संत मंसूर हल्लाज की, जिन्होंने 922 ईस्वी के बगदाद में घोषणा की अन हल हक की, यानी अहम ब्रह्मास्मि। 858 ईस्वी फारस के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में मंसूर हल्लाज का जन्म हुआ। उसके पिता रुई धुनने का काम करते थे, इसलिए उसे हल्लाज कहा गया। लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ अजीब था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह आसमान को घूरता रहता था, जैसे वह किसी ऐसी चीज को खोज रहा हो जो दिखाई नहीं देती। सच की तलाश उसे बगदाद ले गई। वहीं उसकी मुलाकात हुई महान सूफी गुरु जुनैद बगदादी से। जुनैद उस दौर के सबसे सम्मानित सूफी थे, बहुत शांत, बहुत गहरे, लेकिन बेहद सावधान। उन्होंने मंसूर की आंखों में कुछ देखा, एक आग, ऐसी आग जो या तो पूरी दुनिया रोशन कर सकती थी या सब कुछ जला सकती थी। एक रात मंसूर ने अपने गुरु से पूछा, अगर भगवान हर जगह है तो क्या वह मेरे अंदर भी है? जुनैद कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ, लेकिन इस सच को हर किसी के सामने मत कहना। मंसूर ने पूछा, क्यों? जुनैद ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि लोग शब्द सुनते हैं, अनुभव नहीं। यहीं से गुरु और शिष्य के रास्ते अलग होने लगे। जुनैद मानते थे कि रूहानी सच को छुपाकर रखना चाहिए, लेकिन मंसूर वह आग को छुपा नहीं सकता था। उसे लगता था कि सच उसने देखा है, उसे पूरी दुनिया को बताना चाहिए। एक दिन अचानक मंसूर चिल्लाया, अनल हक। पूरा बाजार शांत हो गया। कुछ लोगों ने सोचा, यह आदमी खुद को खुदा कह रहा है। लेकिन मंसूर की हालत अलग थी। वह जैसे अपने होश में नहीं था। सूफी इसे फना कहते हैं। जब इंसान का अहंकार पूरी तरह मिट जाता है, उस पल मंसूर का मैं खत्म हो चुका था। उसे सिर्फ सत्य दिखाई दे रहा था। जब जुनैद को यह खबर मिली तो वह समझ गए कि अब क्या होने वाला है। उन्होंने मंसूर को बुलाया और कहा, मंसूर, तुम आग के साथ खेल रहे हो। मंसूर बोले, मैंने सिर्फ वही कहा जो मैंने देखा। जुनैद ने समझाया, हर सच बोलने के लिए नहीं होता। मंसूर बोले, अगर सच छुपाना पड़े तो फिर वह कैसा सच? जुनैद की आंखें भर आईं। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इतिहास में अमर हो गई। जिस लकड़ी से आज तुझे फांसी दी जाएगी, उसका एक टुकड़ा मेरे घर से भी जाएगा। इसका मतलब था, वह जानते थे कि मंसूर की मौत तय है, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। मंसूर पर कुफ्र का आरोप लगाया गया। लोग चिल्ला रहे थे, यह खुद को भगवान कहता है। लेकिन मंसूर शांत था। उसने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब मैं मिट जाता है तो सिर्फ वही बचता है। लेकिन सत्ता को यह बात समझ नहीं आई, या शायद समझ आ गई थी, और वही बात खतरनाक थी। कहते हैं फांसी से पहले जुनैद आखिरी बार मंसूर से मिलने आए। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर जुनैद ने पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मंसूर मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम ढूंढ रहे थे, मैं उसमें खो चुका हूँ। जुनैद रो पड़े, क्योंकि वे जानते थे उनका शिष्य अब लौटकर नहीं आएगा। 26 मार्च 922 ईस्वी बगदाद की सड़कें लोगों से भरी थीं। मंसूर को कोड़े मारे गए, पत्थर फेंके गए, लेकिन कहते हैं वह हर दर्द पर मुस्कुरा रहे थे। और आखिरी पल में उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, इन लोगों को माफ़ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मंसूर ने कुछ गलत नहीं बोला, कोई ऐसी बेकायदा बात नहीं कही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जब अहंकार मिट जाता है तो सिर्फ वही बचता है। बगदाद के लोग दिमागी रूप से इतने नासमझ थे कि उन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई कि जब कण कण में भगवान है, तो मंसूर ने जब बोला कि मैं भगवान हूँ, तो उसमें क्या गलत है। जिसने इस सत्य का अनुभव किया और लोगों को बताया, उसके साथ बगदाद वालों ने क्या किया? पहले उन्हें सार्वजनिक रूप से लाया गया ताकि लोग देखें कि कुफ्र की सज़ा क्या होती है। फिर उन्हें कोड़े मारे गए। उसके बाद उन्हें फांसी या सूली जैसी सज़ा दी गई। कुछ विवरणों के अनुसार उनके हाथ पैर काटे गए। अंत में उनका सिर काटा गया। फिर शरीर को जलाया गया और राख नदी में बहा दी गई ताकि उनकी कब्र तीर्थस्थल ना बन जाए। इतिहासकार मानते हैं कि उनकी हत्या सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि राजनीतिक कारणों से भी हुई थी, क्योंकि उनके विचार आम लोगों में बहुत तेजी से फैल रहे थे। तथाकथित धर्मों ने लोगों को नियंत्रण में रखा, डरा कर रखा, अंधेरे में रखा, आँख कान बंद करके सिर्फ धर्म गुरुओं का अनुसरण करना सिखाया, ताकि सत्ता उन धर्म गुरुओं के साथ मिलकर लोगों को अपने हिसाब से चला सके। धर्म के लिए, दर्शन के लिए भारत जैसी उपजाऊ जमीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ हर तरह के विचार का सम्मान हुआ है। भारत के हिसाब से मंसूर ने कोई नई बात नहीं कही। मंसूर से लगभग 2-4 हजार साल पहले उपनिषद के ऋषि यही उद्घोषणा कर गए, अहम ब्रह्मास्मि।
और उनको परम ज्ञानी माना, उनके कथन को महावाक्य माना। भारत के इसी स्वभाव की वजह से कि सभी प्रकार के विचारों को सुना गया, उन पर चर्चा हुई, यहाँ दर्शन इतनी बुलंदियों तक पहुँचा कि उपनिषद जैसी महान रचनाएं यहाँ रची गईं। उपनिषद, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता के बाद शायद कुछ शेष नहीं बचता उस परम सत्य के बारे में कहने के लिए।